हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। मैं आपके लिए फिर से नया एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज से मैं आपके लिए एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको हम देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक एक करके जो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम एक एक करके समझेंगे। क्योंकि अगर आप इन बेसिक टॉपिक्स को आप समझ जाते हो, तब जाके आप ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसी टॉपिक में हम सबसे पहले समझने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझने से पहले कोवेलेंट बॉन्ड को भी समझना होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो सिंपल से अगर बोले तो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है वही क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो इसका क्या होगा, 1s1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। वैसे यहाँ पे क्या है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2h2, 2p6 और 3s2 और 3p5 होगा। तो अब देख रहे हो 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए, 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि अगर हाइड्रोजन का आप देखोगे तो 1s1 है, होना कितना चाहिए था, 1s2। फुलफिल्ड होने के लिए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1s2 होने के लिए। तो इसको भी 3p6 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई तो देने के लिए रेडी होगा नहीं, ना H Cl को देगा, ना Cl H को देना चाहेगा। तो इनके बीच क्या होगा, शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग करेंगे। तो लुईस के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2 और 3p5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 और 3p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ। तो जो भी बाहरी कोश में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लोग, शेयरिंग कर लेंगे, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे तो 2 2 4 और 2 6, अब 2 8 हो जाएगा इसका भी, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो इसके लिए 1s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन पे पहुँच जाता है। तो ये किस में पहुँच जाएगा, 3s2 और 3p6 वाले में। तो दोनों का क्या होता है, वैलेंस ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। तो किस बेस पे हुआ ये, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का दोनों क्या किए हैं, शेयरिंग किए हैं, इसलिए दोनों अपना ऑक्टेट रूल को अचीव कर लेते हैं। तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं, इस टाइप से बॉन्ड जो बनता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक पहला होता है नॉन पोलर, समझेंगे इसको भी, और एक होता है पोलर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड में 2 टाइप्स हो गए, पोलर और नॉन पोलर। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन के बीच क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर एक बॉन्ड बना है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बीच देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है दोनों हाइड्रोजन का, क्योंकि दोनों सेम ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एकदम सेंटर पे होगा, किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम एटम्स है, हाइड्रोजन से। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम है। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एक की तरफ ज़्यादा नहीं हुआ रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, क्योंकि ये इसमें चार्जेस जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। तो इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हम लोगों ने HCl देखा, तो आपको पता है निगेटिविटी क्लोरीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, है ना, अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन का ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ था वो थोड़ा अट्रैक्ट है किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो मान के चलेंगे वो किस टाइप से रहेगा, वो इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट है। थोड़ा क्या होगा, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है वो इलेक्ट्रॉन, किसके तरफ ज़्यादा है, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है दोनों क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है। इसीलिए क्लोरीन पे हम माइनस डेल्टा माइनस लगाते हैं और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव लगाते हैं। मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसके तरफ, क्लोरीन की तरफ। क्यों हुआ है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो इसलिए माइनस और प्लस जनरेट हो रहा है। इसलिए क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो रहा है ना, डाइपोल जनरेट हो रहा है। और जहाँ पर डाइपोल जनरेट हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर। तो ये क्या हो रहा है, ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करेगा।
प्लस माइनस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को कोवेलेंट पोलर बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने अभी H2 के केस में बताया जो वो नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट हम समझेंगे वो पोलर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को समझ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये हो गया हमारा क्लोरीन। ठीक है, इसको आप सेटिस्फाई कर लोगे, HCH2 हो गई है। यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, CH2 यहाँ पे क्या होगा, CH3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है यहाँ पे, है ना। मैंने पता है आपको क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का पावर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींचाएगा। तो इसको इस एरो से दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप से एरो बनाते हैं, जैसे क्लोरीन और यहाँ पे कार्बन है, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा रहे हैं। तो क्लोरीन पे क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस आ रहा है। तो इस वाले कार्बन पे क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे जब प्लस आ रहा है तो ये क्या करेगा, इस वाले जो बॉन्ड है, एक और बॉन्ड है कार्बन कार्बन के भी जो बॉन्ड है उसको खींचेगा। इधर इस टाइप से एरो से दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इधर एरो हो रहा है, तो इस वाले में इस कार्बन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, बट इसका डेल्टा पॉजिटिव कम आ रहा है क्योंकि ये क्लोरीन से दूर होते जा रहा है। जितना जो क्लोरीन से पास होगा, है ना, क्लोरीन क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला है, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। मतलब आप सिंपल सी बात है, डेल्टा प्लस जो है वो बड़ा है डेल्टा प्लस प्लस से, डेल्टा डबल प्लस मतलब डेल्टा प्लस, ये और छोटा वैल्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्लोरीन पे डेल्टा माइनस है, उससे कनेक्टेड कार्बन पे डेल्टा प्लस है, देन उससे कनेक्टेड कार्बन पे डबल डेल्टा प्लस है। फिर वही प्रोसेस होगा, एरो के हिसाब से एरो बनते जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, डेल्टा 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 प्लस, इसमें क्या होगा, डेल्टा 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 प्लस। ठीक है, तो मैक्सिमम ये जो क्लोरीन का जो अट्रैक्शन पावर है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो पावर है, वो 3rd या 4th कार्बन तक ही हमें मिलता है, उसके बाद ये नेगलेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, क्लोरीन कौन सी इलेक्ट्रॉन होती है, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। तो बॉन्डिंग वाले जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव, इधर क्या पूरा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक डाइपोल जनरेट हो रहा है ना। तो इसीलिए इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक, हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक केस ये हो गया की वजह से, है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन का अपनी विस्थापन होना या फिर डिस्प्लेसमेंट होना, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ये, है ना, सैचुरेटेड बॉन्ड है। यहाँ पे कोई डबल है ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात भी नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हमेशा प्रेरणिक प्रभाव या फिर इंडक्टिव इफेक्ट किस पे काम करता है, तो सिंगल बॉन्ड पे काम करता है, जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के लिए है, मतलब सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, किधर होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये हो गया एक इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें हम 2 केस देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा देखते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, है ना, क्योंकि क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने वाली है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला या खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो सेंट्रल कार्बन चेन है उससे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो बॉन्डिंग में, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे क्लोरीन कौन सा आई इफेक्ट वाला है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। वैसे अगर मैं इसके जगह कुछ दूसरा ले लें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट की जैसा शो करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे CH3 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो CH3 का पावर यह है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो अपने से दूर भेजता है, प्रतिकर्षण करता है। तो क्या होगा, इसका एरो इस टाइप से बनेगा। इसमें क्या था, क्लोरीन वाले में एरो इस टाइप से था, है ना, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट था। इसमें क्या होगा, क्लोरीन CH3 ग्रुप से बाहर की ओर एरो का डायरेक्शन इस ओर रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इस टाइप से ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षी ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप या जो भी, हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है, सेंट्रल कार्बन की ओर भेजता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे माइनस आई प्लस आई के बारे में। अब हम एक अब अच्छे से हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को भी, जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले व्हेन ए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला विथड्राइंग या फिर रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन। मैंने बताया आपको, ये हो गया हमारा कार्बन चेन, ये हो गया मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, या फिर एस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये सब जो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड या फिर एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके बना रहता है इसलिए बोलते हैं एस इलेक्ट्रॉन अलोंग द सेचुरेटेड कार्बन चेन। ये सब चेन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड कार्बन चेन है ये, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड कार्बन चेन। ऐसा चेन जिसमें पूरा सब क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सेचुरेटेड कार्बन टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यही क्या हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। या फिर इसके एक एग्जांपल और देखे थे हम लोग, ये कार्बन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप है जिसमें माइनस चार्जेस है, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ है इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस टाइप से डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, जबकि ये प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन करेगा। तो इसको बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। इसको क्या बोल रहे थे, माइनस आई ग्रुप। तो ये हो गया प्लस आई और माइनस आई ग्रुप के बारे में मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दिस इंड्यूस्ड ए पोलैरिटी इन द कंपाउंड। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या जनरेट होता है, पोलैरिटी जनरेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर क्या हो रहा था, डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा प्लस, डेल्टा 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 प्लस, यहाँ पे डेल्टा 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 प्लस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, माइनस प्लस मतलब डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पे प्लस जनरेट हो रहा है, इधर वाले ग्रुप पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा माइनस, डेल्टा 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 माइनस, डेल्टा 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 माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें ग्रुप क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, डाइपोल जनरेट हो रहा है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम समझते हैं प्लस आई और माइनस आई का एक सीरीज़ देखते हैं, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें NR3+, माइनस आई की बात करें सबसे ज़्यादा होता है, देन होता है NO2 में, देन होता है SO3R, देन होता है CnCOOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH और लास्ट में तुम्हारा फिनाइल ग्रुप या फिर जिसको बोलते हैं C6H5। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आपको पता है अगर NR हम लिखें तो कैसा होगा स्ट्रक्चर इसका, ये हो गया पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ से कनेक्टेड है कार्बन चेन से, ये ऐसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन और इस जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या ये माइनस आई इफेक्ट वाला है। सिंपल से मैंने बता दिया। NO2 का अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अगर यहाँ से कार्बन चेन से वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन लेना चाहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कैसा बनेगा ये, तो नाइट्रोजन अगर ले लेता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन है ये, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, यहाँ से किससे जुड़ा हो, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आ रहा है नाइट्रोजन पे, तो फिर से यही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप क्या हो रहा है, ये ग्रुप पूरा माइनस निगेटिव आयन को शो कर रहा है, माइनस निगेटिव मतलब माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं SO3 वाले केस में। अब देख रहे हो SO3 की स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, यहाँ से कार्बन चेन से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तब देखो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है, तो ऑक्सीजन का है, या फिर इस वाले ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन को आप ले सकते हो। तो क्या होगा, ये कार्बन चेन है, सल्फर है। अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन पे ध्यान दूँ तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे O और R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो सल्फर पे पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर वही कार्बन का जो कार्बन और सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है उसको सल्फर अपनी ओर
खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन से अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें क्या आ रहा है, खींच रहा है इसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया था आपको ऊपर में। तो इस टाइप से ये भी क्या दिखा रहा है, SO3 वाला भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। CN के केस में अगर बोलूँ तो ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका CN में कितना ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये वाला बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा ये, तो क्या बना लेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आ गया माइनस, कार्बन पे आ गया प्लस। अब कार्बन पे अगर प्लस आ गया मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो क्या करेगा, इस कार्बन और कार्बन के जो शेयरिंग है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए इस वाले पूरा ग्रुप क्या हो गया, ये भी माइनस आई इफेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है, वैसे हम देख सकते हैं COH ग्रुप, ये कार्बन 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 ले लेते हैं, ये हो गया COOH ग्रुप। यहाँ पर मैंने बता दिया कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इस वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया आपका माइनस OH, है ना, माइनस OH हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन पे प्लस चार्जेस आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, तो ये भी कार्बन और कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पूरा COH ग्रुप भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। बाकी तो आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है, साइज छोटे होने की वजह से, इसलिए ये भी क्या करेगा, अगर फ्लोरीन को कहीं पर लगा देंगे तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वैसे क्लोरीन भी करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि ये लोग हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। OR के केस में भी देख लेते हैं, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन, और ये O और R है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में गया है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए OR भी क्या हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट शो कर देता है। ठीक है, OH भी है, OH भी क्या होता है, OH पता है आपको, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये भी क्या करेगा, अपनी ओर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, इसलिए OH भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। फिनाइल ग्रुप भी आप याद रखेंगे, है ना, फिनाइल ग्रुप जैसे कि C6H5 ग्रुप, ये हो गया फिनाइल ग्रुप, ये भी डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, अगर इस फॉर्म में लिखें तो डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड क्या होगा, शेयरिंग बॉन्ड रेजोनेंस में चला जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बन और ये जो कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को फिनाइल ग्रुप अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का सीरीज़, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे, है ना, NO2 ये सब मैंने यहाँ पे एक एक करके सबका रीज़न भी बता दिया कि वो माइनस आई इफेक्ट वो शो करता है। वैसे अब हमें क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को भी देख लेते हैं, जिससे आपको माइनस आई और प्लस आई में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो मैं प्लस आई का अगर लिखूँ यहाँ पे, प्लस आई में क्या होगा, O माइनस, देन होता है COO माइनस, CH3 C माइनस, यहाँ पे CH3 की पावर 3 है, उसके बाद है CH3 2CH माइनस, उसके बाद है CH3 CH2 माइनस, फिर है CH3 माइनस। ठीक है, ये सब क्या है, प्लस आई दिखाने वाला है। अगर मैं कार्बन चैन ले लूँ, अगर ऑक्सीजन माइनस है, देखो पहले से यहाँ पे माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसमें इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षण करता है, इसलिए इसका एरो हम इस डायरेक्शन पे बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसलिए क्या है, जहाँ पर भी माइनस चार्जेस आपको दिखा, अगर उससे उस माइनस चार्ज वाले से कनेक्टेड है वो, तो क्या होगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे CO ग्रुप के केस हम देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इस टाइप से, O माइनस है, तो ये माइनस की वजह से ये वाला बॉन्ड इसके तरफ शेयरिंग होगा कार्बन की तरफ। अगर इसके रेजोनेंस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ये O पे माइनस होता है, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड चला जाता है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से कार्बन की ओर क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होता है, इस पे जो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव है वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते रहता है। इस वजह से क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव ना होकर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना चाहता है, तो कार्बन की ओर, तो इस टाइप से इसका चेन बनेगा। तो इसलिए CO माइनस भी ये क्या होगा, हमारा प्लस आई शो करता है। तो ऐसे आप CH3 इस वाले केस में अगर देखोगे, तो इस टाइप से जो ग्रुप है CH3 C माइनस भी, ये भी क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा, ये भी आप याद रखेंगे। CH2 CH माइनस, ये भी क्या है, एक प्लस आई ग्रुप है, ये सभी क्या है, प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। जहाँ पर माइनस चार्जेस रहा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपल्सन करता है, इस वजह से क्या हो जाता है, वो प्लस आई शो करने लगता है।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा माइनस आई प्लस आई के बारे में। एक पॉइंट हम और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डाइपोल जनरेट होगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है इसको हम समझ लेते हैं, है ना। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ CH3I CH3Cl CH3 फ्लोरीन ले लेता हूँ, तो देखो I क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है CH3 का जो कार्बन और आयोडीन के बीच, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वैसे क्लोरीन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, उसको क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन और कार्बन के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल वे में बनाऊँ तो कैसा है, ये H है और यहाँ पर आयोडीन है या फिर क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन आयोडीन अपनी ओर शेयर करेगा। बट पता है आपको फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसका होगा 1.94 डाइपोल मोमेंट करीब करीब होता है। वैसे अगर क्लोरीन का आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 1.83 डाइपोल मोमेंट होता है। अगर आप आयोडीन का देखोगे तो 1.64 डिवाई होता है आपका डाइपोल मोमेंट। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, है ना, कनेक्टेड होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला जितना ज़्यादा होगा ग्रुप, जैसे ये सब क्या माइनस आई इफेक्ट है, उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। या फिर जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा, आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल जनरेट होते जाएगा। ये हम एक कॉन्सेप्ट देख लिए डाइपोल इफेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन पार्ट को हम समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझेंगे कि माइनस आई होने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, प्लस आई होने पे एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस आता है। ये सब हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन पार्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के एक एक करके हम पूरा इसमें देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।